सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। हम आ जाएं तो कौन सी पार्टी कहाँ कितना जीत रही है ये देखते देखते हम घंटों निकाल देते हैं मोबाइल में सर्च करते करते। अक्सर लोगों की हालत है, सिर्फ जवान नहीं, बूढ़े बूढ़े लल्ला फला चैनल लगा दिए, फला चैनल लगा दिए। इटावा में चुनाव होने वाला, पता नहीं कौन जीत रहा। मैंने कोई जीत रहा हो कोई हार रहा हो, फिक्र करनी चाहिए, सोच समझ के वोट देना चाहिए, अच्छी बात है। मगर इतना ज्यादा भी दिल पे मत लो कि अल्लाह और उसके रसूल की याद ही भूल जाओ। बेशक यहाँ पे ये हो गया, वहां पे ये हो गया, तमाम दुनिया की बातें हमें मालूम। कौन सी पार्टी से कौन सा नेता लड़ रहा है, कौन सी पार्टी को कौन से गांव में कितने वोट मिल रहे हैं। और लोगों की डिमांड देखी, जब नेताजी गांव में आते हैं, नेताजी कहेंगे भाइयों वोट मुझे देना, मैं आपके यहाँ का विकास कराऊंगा। लोग कहते हैं नेताजी हमारे दरवाजे के आगे की नाली तो बनी ना। जी जी, मांगा भी तो क्या, नाली मांग रहे आप जी। 1 या 2 कट्टे सीमेंट के लाके आप नाली नहीं बनवा सकते, खुद भी बनवा सकते। नेताजी हमारा आगे का रोड नहीं बना, 100-200 ईंटें मंगवा के आप खुद भी अपने सामने बिछवा सकते। नेताओं से नालियों के लिए मत कहो, रोड मत मांगो। गवर्नमेंट के थ्रू जो पैसा आता है, जो निधि आती है, प्रधान से कहें वो सही तरीके से उसका जायज तरीके से इस्तेमाल करे, जहां जरूरत है वहां पर लगाए। अगर कोई नेता, कोई विधायक, कोई एमपी, कोई मंत्री आपसे वोट मांगने के लिए आए, उससे नाली का सवाल मत करना, उससे रोड का सवाल मत करना। अब वो दौर गए जो नाली या रोड हमसे नहीं बनाए जाते। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान चाहे तो 10-10 रुपए चंदा करके भी नाली और रोड बना सकता है, नहीं बना सकता यार? अरे जब हम चंदा करके दुनिया के दूसरे काम कर सकते, तो चंदा करके एक रोड भी बना सकते, नाली भी बना सकते। क्या कहोगे अगर कोई नेता वोट मांगने के लिए आए, उससे कहना कोई हमारे कुरान के खिलाफ बोलेगा, तू हमारा साथ देगा या नहीं देगा? जी जी, बेशक। अगर कोई नमाज के खिलाफ बोलेगा, तू हमारा साथ देगा या नहीं देगा? अगर कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां करेगा, तू उसकी मुखालफत करेगा या नहीं करेगा? जिस दिन सुन्नी मुसलमान ने अकीदत और मोहब्बत की रोशनी में इस्लाम और मुसलमान की बका के लिए, इस्लाम और मुसलमान की आबेयारी के लिए नेताओं से सवाल करने शुरू कर दिए, तो इंशाअल्लाह नेता वोट मांगने पहले बाद में आएंगे, पहले इंशाअल्लाह वो आपकी सपोर्ट में खड़े भी होंगे और आपकी तरफ से तरफदारी करते हुए नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। यार कुछ लोग तो 5-5 किलो नाच के चक्कर में जिन्हें क्या करे बैठे। जी जी, और हक है। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि हम ये जो 5 किलो नाच दे रहे हैं ये हमारे बाप का है। ले कोई अगर इन्होंने अपनी जमीन बेच के दिया हो तब तो हम एहसान मानते, इन्होंने अपना मकान बेच के दिया होता तब तो हम एहसान मानते, इन्होंने अपनी फैक्ट्री से दिया होता तो हम एहसान मानते। अब जिसकी प्रॉपर्टी इलेक्शन जीतने से पहले 1 लाख की थी, पता लगा 5 साल में उसकी प्रॉपर्टी जो है करोड़ों में पहुंच गई। उस पे भी जो गरीबों को 5 किलो गल्ला मिल गया तो बोले गल्ला हम दे रहे। ले अरे ये तो हमारा और आपका ही पैसा है, जो टैक्स जाता है पब्लिक से वही तो मिल रहा है, उसी से रोड बनते। और यार आप ये नहीं चाहते आपके बच्चे IAS बने, IPS बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, MBBS डॉक्टर बनाना हो तो कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब गरीब आदमी अपनी ओवरी में तो 1-2 लोग ऐसे होंगे जो MBBS करा सके बच्चों को 1 करोड़ रुपए लगा के। अगर किसी के 5 बच्चे हैं, 5 को वो MBBS डॉक्टर बनाना चाहे तो 5 करोड़ का इंतजाम कर ले पहले, वो भी उससे पहले की जो पढ़ाई है वो पहले रही। बाद में एक बच्चे की पढ़ाई का खर्च 5 करोड़, 1 करोड़। अब जब 1 करोड़ होंगे नहीं तो गरीब का बच्चा MBBS डॉक्टर बनेगा नहीं, और जब गरीब का बच्चा MBBS नहीं बनेगा तो इसकी गरीबी दूर कैसे होगी? जी जी, हक है। गरीब का बच्चा इंजीनियर नहीं बनेगा, गरीबी दूर कैसे होगी? तो अगर वोट मांगने के लिए कोई आए तो उससे कहना हमारे इलाके में ऐसे कॉलेज बनवाओ जिसमें हमारे बच्चों को फ्री अच्छी तालीम दी जाए।
नाज की जरूरत नहीं है, नाज खुद भी खरीद लेंगे। और नाज भी कोई अपने पास से नहीं दे रहे हैं, नाज भी जो है वो हमारे और आपके पास का ही है। अगर रोज 1000 रुपए का डीजल डलवा रहे हैं तो समझ लो 600 रुपए टैक्स में जा रहे हैं भैया। बेशक बेशक। 600 क्या बल्कि 700 रुपए जा रहे जी हैं। जी बेशक। दूसरे मुल्कों को 29 रुपए लीटर बेच रहे हैं जी। और जो अपने देश के लोग हैं उन्हें जो है 87 रुपए 70 पैसे, 87 रुपए 30 पैसे। यार दिमाग चकरा जाता कि हो क्या रहा है हमारे मुल्क में। अब जिस देश के नेता खुद उस देश की आवाम को, जनता को, पब्लिक को लूटने के लिए तैयार बैठे हो, क्या कभी वो मुल्क तरक्की कर सकता है? जिस देश का हाकिम रिश्वत लिए बगैर कोई काम ही ना करता हो, साहब किसी का बच्चा धोखे में नाम उसका लिख जाए और पुलिस वाले उसे थाने में ले जाए, फ्री में छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। कितना शरीफ हो, कभी उसने कोई क्राइम नहीं किया हो, कभी कोई जुर्म नहीं किया हो, गलती से भी अगर उसे पुलिस वाले उठा के ले गए तो जब तक रिश्वत के आपसे 10-5 हजार रुपए नहीं ले लेंगे छोड़ नहीं सकते। कोई क्राइम नहीं, कोई जुर्म नहीं, कोई खता नहीं, कोई गलती नहीं, उसके बावजूद भी एक शरीफ इंसान धोखे से उसका नाम लिख गया, धोखे में चला गया। अगर नाम भी कटवाना तो पैसे देने पड़ेंगे। अब जिस देश की पुलिस इस हद तक गिर चुकी हो कि शरीफ इंसानों को भी सता रही हो, तो यार उस देश का भला कैसे होगा? जी हक। अब इनसे पूछो कि भाई रिश्वत क्यों लेते हो, तो बोले सैयद साहब 50 लाख रुपए देकर नौकरी ज्वाइन की, कहां से पूरे करूंगा? ले ऊपर से नीचे तक सारे ही बिल्कुल हड़कालू कह लो इन्हें, या बिल्कुल खाली कह लो इन्हें, या मक्कारी है। हाँ जी, 3 महीने की बात हुई है, वो ज्यादा दूर की बात थोड़ी थी। जी जी। एक लड़का अच्छा खासा मुसलमानों का ही तो लड़का था वो, उससे पकड़ के ले गए और बहाना क्या बनाया, इतना पीटा उसे, इतना पीटा कि बेचारा वो जो था इंतकाल हो गया उसका। जी जी। फिर एसपी साहब निकल के आए, उन्होंने बयान दिया कि भाई लड़के की जो मौत हुई है वो पुलिस के मारने से नहीं हुई है, बल्कि इस लड़के ने फांसी लगा ली। फांसी कैसे लगाई भाई पूछा गया, पत्रकार तो पूछते हैं, मीडिया वाले पूछते हैं कि फांसी कैसे लगाई, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो जो हुड पहनते हैं ना, हुड के अंदर एक डोरी पड़ी हुई होती है, बारीक सी डोरी होती है वो, उस डोरी को निकाला, गले में फंदा लगाया, बोले काय पे लटका, वो थोड़ी सी ऊपर बाथरूम के अंदर टोटी थी प्लास्टिक के पाइप में। हाँ, तो बोले इसमें लटक के और इस डोरी से गले में फंदा बना के जो था इसने फांसी खा ली। मुश्ताक भाई कोई है समझ में आने वाली बात? हिंदुस्तान का बच्चा ये कह रहा था कि ये तो झूठ बात है, बनाई हुई बात है। क्या उस बच्चे को इंसाफ मिला? उसकी मां रो रही थी, बिलख रही थी। ये जो हादसा हुआ आपके साथ, मेरे साथ, किसी के भी साथ हो सकता था। 1-2 दिन हमने कहा यार गलत हुआ। उसके बाद हम घरों में बैठ गए, ना हमें कोई परवाह, ना हमें कोई फिक्र। हमें जो है मोबाइल चलाने से ही फुर्सत नहीं, हमें इलेक्शन लड़ाने से ही फुर्सत नहीं, अल्लाह का जिक्र करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं, सरकार का जिक्र करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं, बुजुर्गाने दीन की याद ताज़ा करने के लिए, उनका जिक्र करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं। अभी भी वक्त है। आखिरत में और कब्र में कोई नेता काम नहीं आएगा, दुनियावी पार्टी काम नहीं आएगी, दुनियावी कोई नेता तुम्हें कब्र के अजाब से नहीं बचा पाएगा। इससे पहले कि मौत आए और तुम कब्र में जाओ, आओ मेरी आवाज में आवाज मिलाओ, गुनाह करना छोड़ दो, नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह का खौफ दिल में बसाओ, गरीबों की मदद करो, गरीबों की हिमायत में उतरो, अपनी आवाजों को बुलंद करो, हमेशा हक बोलो, सच बोलो, सच्चाई का साथ दो, हक का साथ दो, जालिमों के खिलाफ खड़े हो जाओ, जुल्म के खिलाफ बोलो और कह दो जालिम सुन ले, हम तुझसे डरने वाले नहीं हैं, हम तुझसे दबने वाले नहीं हैं। इसलिए कि अगर हम मोहब्बत करते हैं तो किसी दुनियादार से नहीं करते हैं, करबला अल्लाह के इमाम हुसैन और अहले बैत अतहार और मौला कायनात अली मुश्किल कुशा से मोहब्बत।